नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति का स्तर झूठ बोल बोलकर गिराते जा रहे हैं। वो कहीं भी और किसी भी मामले पर कुछ भी दावा कर देते हैं, साफ साफ झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बना देते हैं। पर जांच एजेंसियों के सामने केजरीवाल की ये चालाकी नहीं चलेगी। केजरीवाल अब ये झूठ फैला रहे हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आम आदमी पार्टी सबसे साफ सुथरी पार्टी है। पर सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार नहीं किया, घोटाला नहीं किया, तो किस बात का डर? आखिर क्यों ईडी के सामने पेश नहीं होते? क्यों नहीं जांच एजेंसियों के सामने जाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं? तो सच्चाई ये है कि केजरीवाल को भी पता है कि घोटाला हुआ है, जांच एजेंसियों के पास सबूत है, तभी वो ईडी से मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। और यही वजह है कि केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन को भी दरकिनार कर दिया। ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो अब आगे क्या होगा, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या करेंगे केजरीवाल, ईडी के सामने नहीं जाएंगे? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है। जितनी बातें हम लोग केजरीवाल के बारे में कहते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसके चरित्र के मुताबिक वो बार बार हम लोगों को सही साबित करता है। अब कहाँ है उसका वो मित्र तिहाड़ जेल में जो सड़ रहा है जी। जब उसको गिरफ्तार किया गया था, जब उसको लेकर के जाते थे, ये दोनों ही चट्टे बट्टे इसके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, गिरफ्तारी होती थी, फिर हाउस रेवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाता था तो कहते भाई मोदी के जुल्म के खिलाफ हम कुछ भी करने को तैयार हैं, जरा भी कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। 6 महीने में सबकी जो है, सब भगत सिंह बनने का अंदाज जो है, नाम लेते हो भगत सिंह का, उसके पैर की धूली के बराबर नहीं हो। किसी घोटाले में भगत सिंह को जेल में नहीं डाला गया था। तुम लोगों ने तो सरासर चोरी की है, सरासर चोरी की है, पकड़े गए हो। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सिर्फ पैसे की हेराफेरी नहीं की। तुम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया, लोगों के विश्वास को धोखा दिया। भाई, जिस आदमी के पीछे बैठ के तुमने आंदोलन शुरू किया तो शराब के खिलाफ रहे, और तुम उसके चेले, अन्ना हजारे का चेला बनके इसने राजनीति शुरू की, और तुमने दारू का सेल लगा दिया, एक के साथ एक फ्री, और उसके बाद भी यू हैव दिस गट्स कि अपने आप को ईमानदार और पता नहीं क्या। ये तो मैं सुन रहा था, वो कौन है ये चड्डा बयान दे रहा है जी। महात्मा गांधी। मैंने बार बार मैं कहता हूं कि ये लोग मीटिंग करता है आपस में, तो एक महात्मा गांधी बन जाता है, एक जवाहरलाल नेहरू बन जाता है, अपने में एक पटेल बन जाता है, अपने में एक भगत सिंह बन। साइकोलॉजिकली दे आर इल। ड्रामा कंपनी है या कोई राजनीतिक पार्टी है? ये जो है महत्वाकांक्षी लोगों का एक ऐसा बेहुदा गैंग है जिसने ये सोच लिया है कि पब्लिक तो बेवकूफ है। झूठ बोलो, कुछ करो, मीडिया में चेहरा चमकाओ, पब्लिक को धोखा दो, राजनीति करो। राजनीति का इसने यही डिफिनेशन बना दिया। भाई, इस केजरीवाल ने अपने जीवन में अपनी मेहनत से कोई काम तो किया नहीं। एक भी काम बता दीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं कि केजरीवाल हो या उसके कोई भी चट्टे बट्टे हो, मेरे सवाल का जवाब दे दे और कोई हमको गलत प्रूव करके दिखा दे। अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर कहता है, वो तो था, कमिश्नर था नहीं, जूनियर रैंक का अधिकारी था। लेकिन जब तक इसने नौकरी की, किसी एक भ्रष्टाचारी को इसने पकड़ा आज तक? अगर किसी को पकड़ा हो तो नाम बताओ, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। कोई एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन इसने किया? ये डिपार्टमेंट में रह के डिपार्टमेंट के नाम को बदनाम करने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। करता था नौकरी सरकारी और धंधा कर रहा था एनजीओ का। तमाशा कर रहा है ये। ईमानदार, इम्पेकेबल रिकॉर्ड है मेरा। महात्मा गांधी बनने का फितूर चढ़ा है इसको।
तो कौन सा महात्मा गांधी जो दारू की सप्लाई करते थे, दारू के माफिया के साथ मीटिंग करते थे? तो इनका तो जेल जाना तय है। कारण ईडी नहीं, मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, कारण इसका वही प्रेम मित्र मनीष सिसोदिया। उसने जो जो कांड किया है ना सुप्रीम कोर्ट में, जो जो आर्गुमेंट इसने दिया है अपने को बचाने में, तो उसने समझ लिया बस दिक्कत क्या है। केजरीवाल को सिसोदिया समझ चुका है कि केजरीवाल के चक्कर में मैं फंस गया। जो जो तब्दीलियां, जो जो कानूनी में बदलाव लाने की आवश्यकता थी, जिसमें दिल्ली का कानून ये कहता है कि इसमें चीफ मिनिस्टर की सहमति जरूरी है, बिना उसके वो तब्दीलियां नहीं की जा सकती, वहां हर जगह केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फंसा दिया। भाई सिसोदिया कम पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो शातिर बहुत पुराना है। पहले ही कैबिनेट में एक पास कर दिया कि जितनी भी शराब घोटाले, शराब से जुड़ी हुई नीतियों में जो फाइनल डिसीजन मेकर होगा वो डिप्टी सीएम होगा। सीएम इससे बच गया, कहीं सिग्नेचर ही नहीं है उसका, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग है, तमाम गवाहों के बयान हैं, अधिकारियों ने बताया किस तरीके से इसका क्या रोल रहा है। तो ये मास्टरमाइंड है एंड ही नोज। इसके वकील ने कह दिया है कि भाई ये तो मामला बचना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन ईडी शीश महल के अंदर खटखटाई, उस दिन काम तमाम है। बचा लो अपनी पार्टी, बचा लो अपनी सरकार, बचा लो अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री की। ये शीश महल भले ही केजरीवाल ने बनाया हो, उसमें रहेगा कोई और, बस कुछ दिनों की बात है। और ये जानता है कि मैं जाऊंगा जेल, ईडी पकड़ेगी तो साल भर के लिए बाहर हो जाऊंगा। और ऐसा लग रहा है कि ईडी, मैं कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितना लेट कर रहा है ना, दिल्ली में इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस लेट के चक्कर में उधर देर होने लग जाए कि चुनाव की घोषणा हो जाए, ये जेल के अंदर बंद हो, और यहां कोई दूसरा जो है ना चड्डा, वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के आम आदमी पार्टी का घूम रहा हो। ये चारों तरफ से बर्बाद होगा। तो ये जो है भागने के चक्कर में है, ही इज बाइंग टाइम, ही थिंक्स ही कैन एस्केप। और ये क्या कर रहा है, बीजेपी वाले गिरफ्तार कराना चाह रहे हैं। भाई बीजेपी गिरफ्तार नहीं कर सकती, कह रहे चुनाव से रोकना चाह रहे हैं। अरे भाई बीजेपी का काम ही नहीं है ये सब। चुनाव में तुमने क्या पहाड़ खोद लिया भाई, इतना बवाल तुम कर रहे थे। मैंने झूठ बोलने में भी तो माहिर है ना, कि भाई पहला समन जब गया तुमने कहा कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार करके क्या कर लिया तुमने? एक भी उम्मीदवार इन 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तुम्हारा एक भी उम्मीदवार का जमानत बचा है? टोटल जमानत जब्त, नोटा से भी कम वोट आया है। अरे चुल्लू भर पानी में कुछ शर्म करो यार। गुजरात में क्या कह रहा था, एक चैनल है बड़ा तेज, ये लिख करके ले लो, हैं? और वो चिट जो लिख करके दिया वो गायब हो गया कि हमको आईबी के किसी अधिकारी ने बताया है कि हमारी बहुमत की सरकार आ रही है। अब भाई उस आईबी वाले को, बड़ा फ्रॉड है ये। इसकी बातों पे विश्वास करने वाले लोगों को मैं बार बार कहता हूं, आईना देखो और आईने पर लिख दो मूर्ख। जिन जिन लोगों को, जो लोग इसके समर्थक हैं, उसको इसने ऐसा टोपी पहनाया है कि ब्रेन वॉश हो गया। उसकी सही गलत, सच झूठ, ये परखने की क्षमता ही क्षीण हो गई है, खत्म हो गया है। ये इस तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। खैर, आज भी आखिरी दिन है, वक्त दिया गया, जो चिट्ठी दी गई 18 को या 19 को नहीं आएगा। तो जो जानकारी मिल रही है कि 2-3 दिन के अंदर भाई साहब के लिए तिहाड़ में जो है एक कमरा जो है वो बुक, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए।
जब लालू जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब ममता के करीबियों के ऊपर कार्रवाई होती है, जब नोटों का पहाड़ मिलता है, जो केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो नवाब मलिक के साथ की कार्रवाई हुई, जब बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ सिस्टम इस तरह का एक्शन लेता है, यकीन मानिए आम लोगों का सिस्टम में विश्वास जगता है। नहीं तो लोग पहले क्या कहते थे, ये 2014 से पहले, कि कोई मंत्री पकड़ा गया, लोग क्या कहते, भाई कुछ नहीं होगा, बड़ा मंत्री है, इसको कौन जेल में डालेगा, छूट जाएगा, इसको पकड़ने की हिम्मत किसको है। यही नैरेटिव था ना। अभी क्या चल रहा है, अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की जा रही। भाई यहां से यहां तक तो बदला। ये सिस्टम के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कोर्ट के प्रति ये विश्वास बढ़ाता है जब केजरीवाल जैसे नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी समन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस समन को अवैध और गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल से इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन उन्हें जांच में कुछ हासिल नहीं हुआ। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो लोकसभा चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से दूर करना चाहती है। पर केजरीवाल ईडी से बचने की जितनी भी कोशिश कर ले, सारी कोशिशें फेल होगी, क्योंकि गिरफ्तारी पक्की है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।